नमस्कार, मैं तरुण और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा 24 का चौधरी कौन। हम 1 तारीख यानी 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में लगातार जा रहे हैं। वहां के चुनावी मुद्दे, जनता क्या कुछ सोच रही वोट करने से पहले, जनता क्या चाह रही है, आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपके हिस्से का सवाल कैंडिडेट से पूछ रहे हैं। रिपोर्ट कार्ड भी जान रहे हैं कि 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार ने कितना कुछ बदला है। क्या ये वादे जो दावे किए जा रहे हैं गुलाबी हैं या इसकी हकीकत भी जमीन पर कुछ है। उत्तर प्रदेश में 7 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है, डबल इंजन की सरकार क्या वाकई काम कर पाई है या विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रहा है लगातार सत्ता पर, उसका कुछ दम है। जो दावे कर रहा है, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि 8,000 रुपए देंगे महीने का, उस पर कितना जनता विश्वास कर रही है। पीडीए पर क्या कुछ सोच रहे हैं, बसपा की कितनी उम्मीदवारी, कितनी दावेदारी बची है, इन सब पर बात करेंगे। ये जिला एटा है लेकिन लोकसभा सीट पड़ती है आगरा की, आगरा के अंतर्गत ये सीट आती है। वसुंधरा जगह है। एसपी सिंह बघेल एक बार फिर चुनावी मैदान में है भाजपा से, पूजा कैंडिडेट है बसपा से, और इसके अलावा करदम लड़ रहे हैं जो संयुक्त उम्मीदवार हैं इंडिया की गठबंधन की तरफ से। लोगों से समझेंगे वसुंधरा के किनके मुद्दे क्या हैं। वोट डालने से पहले जाति धर्म इन सब पर विश्वास करते हैं या अपने मुद्दों पर वोट करते हैं। एसपी सिंह बघेल का रिपोर्ट कार्ड भी लेंगे, क्या कुछ सोच रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? पुष्पेंद्र प्रजापति। पुष्पेंद्र जी, क्या स्थिति है आपके यहाँ चुनाव की? बढ़िया है। बढ़िया तो ठीक है, नेताजी की स्थिति क्या है जो यहाँ 10 सांसद रहे? बघेल हाँ, जीत के गए हैं, आज तक आए नहीं है। हम आए नहीं हैं, बिल्कुल नहीं आए। तो पूछे नहीं नेताजी से कहाँ रहते हैं नेताजी? नेताजी मिलते नहीं है, पूछे कहीं से? मोदी जी से। हाँ, कहीं से पूछे? मोदी जी कहते हैं वोट हमारे नाम पर, तो पूछना भी उनके नाम पर। क्या स्थिति, क्या लग रहा है इस बार आपको यहाँ पर? इस बार भाजपा। आप नाराज भी हैं सांसद से। भाजपा ने फिर उन्हीं को प्रत्याशी बना दिया, फिर बदलाव नहीं चाह रहे हैं। बदलाव भाई पार्टी को वोट देता है, पार्टी को वोट देते हैं। हाँ, मोदी के नाम पर वोट है, एसपी सिंह बघेल के नाम पर वोट नहीं है। नहीं है, पार्टी मोदी के नाम पर वोट है। मान लीजिए कल आपको ही कैंडिडेट बना दे या किसी और को बना दे भाजपा यहाँ से, तो आप उनको वोट कर जाएंगे। ऐसा क्या कर दिया? जब आप इस तरह के फैन मूवमेंट आ जाते हैं ना, क्रिकेटरों की तरफ से अभिनेताओं को लेकर फैन मूवमेंट देखने को मिलते हैं, लेकिन ये नेताओं को लेकर ये फैन मूवमेंट, मतलब एक प्रशंसक वाली भूमिका कितना सही है आपके लिए? मतलब क्या ऐसा कर दिया मोदी ने कि आप उनके एकदम कि कैंडिडेट्स कोई मायने नहीं आपके लिए? अरे चाचा, कुछ तो किया होगा मोदी ने। क्या गरीबों का अनाज है। हाँ, क्या नाम बताइए? पप्पू सिंह चौहान, वसुंधरा। हाँ, ऐसा है कि सरकार ने जो योजना चलाई है, सभी योजनाएं यहाँ पे उज्ज्वल योजना के अंतर्गत गरीब लोगों की रसोई की व्यवस्था, गैस की व्यवस्था हो रही है और काफ़ी व्यवस्था है। किसान सम्मान निधि की व्यवस्था भी अच्छी है और सभी लोगों को मिल रही है। कुछ लोग, हम पिछले 20 दिनों से उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि डीएपी का जो 50 किलो की बोरी थी 45 कर दिया है, रेट बढ़ा दिया है यूरिया का। इन सब पर ये जो किसान है वो उनका कहना है। तो कह रहे हैं किसान सम्मान निधि एक तरफ से दे रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसा निकाल ले रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ विपक्ष के लोग वैसे ही कहते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है। नहीं, किसान सम्मान निधि मिल रही, वो भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं डीएपी की जो बोरी पहले 50 किलो की आती थी वो 45 किलो कर दिया, यूरिया का रेट बढ़ा दिया। तो एक तरफ तो पैसा सरकार पहुंचा रही है किसान सम्मान निधि से, दूसरे हाथ से दूसरे जेब से निकाल ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो लग रहा है ऐसे लोग, वो तो कहते हैं विपक्ष के लोग, ऐसे तो आरोप लगाए जाते हैं। अरे चाचा, किसान कहा है, मैं विपक्ष और उन तमाम के भी गया ही नहीं हूँ। आवारा पशु कितने बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ? आवारा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है और इससे कुछ बहुत नुकसान भी है, लोगों को नुकसान है। कभी कभी लोगों को काफ़ी चोटें हैं, कई हादसा भी हुए हैं और इनकी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। इन सब बातों पर वोट करते हैं कि फिर आखिरी में जाति धर्म ये सब दिखने लगता है? नहीं, जात धर्म के लिए हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं और जो सरकार बढ़िया काम कर रही है इसलिए हम वोटिंग कर रहे हैं। सांसद से भैया नाराज हैं, सांसद आते नहीं, तो काम कौन करवा रहा है आपका यहाँ लोकल? नहीं, काम तो हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है काम नहीं हो रहे, काम तो हो रहे हैं। ठीक है, काम सभी जो योजनाएं चालू है तो अच्छा, सबको मिल रही योजनाएं चालू हैं। क्या बाबूजी, क्या नाम है आपका? नेत्रपाल गुप्ता। बाबूजी, क्या स्थिति है चुनाव की? सांसद जी को लेकर बड़े खफा से नजर आ रहे हैं कुछ लोग। ऐसा है, सांसद जी ने शकल तो कभी दिखाई नहीं, लेकिन बीजेपी के नाम पर वोट मिलता है। बीजेपी के नाम पर वोट? बीजेपी ने काम किया ना 10 साल से उनकी यहाँ सरकार, क्या काम कर दिया जिससे आपका जनजीवन प्रभावित हुआ हो? बीजेपी ने अब तक जितनी भी उनकी योजनाएं थी उनमें 80% योजनाएं लाभप्रद है। विपक्ष का आरोप है सरकार पैसा एक तरफ से दे रही 2,000 रुपए या 4,000 जो भी आर्थिक मदद है, लेकिन महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, गैस सिलेंडर के दाम इतने बढ़ गए हैं और तमाम चीज़ों पर। सड़कें बनी अच्छी हैं लेकिन वहाँ टोल लगने लगा है, तो उसकी वजह से बचत नहीं हो रही आमदनी के हिसाब से ही जो है
पैसा लिया जाता है टोलों पे भी। भाई जो नई सड़कें बननी है वो पैसे से ही बनती है, बिना पैसे की तो कोई चीज़ बनती नहीं। तो उसका जो है कुछ पैसा जनता पे ही पड़ता है, वो जनता से वो वसूल किया जाता है। मोदी सरकार के 10 साल पूरे हो गए हैं। राहुल गांधी का आरोप है कि लगातार ये सरकार की वजह से देश में घाटा बढ़ रहा है, देश की स्थिति खराब हो रही है, चीन अटैक कर रहा है, चीन अंदर घुस आया है, वो आएंगे सरकार में तो चीन को पीछे ढकेल देंगे, गरीब लोगों के खातों में 1 लाख रुपए सालाना भेज देंगे। जब इस तरह के विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं तो उस पर कितना आप लोग का क्या रिएक्शन है? देखिए साहब, चीन वाली बात तो ये है कि 62-64 में जो है जवाहरलाल नेहरू के टाइम में घुसा था, अब तो कहीं चीन घुसा नहीं है। ये तो राहुल गांधी का या और विपक्षी नेताओं का गलत बात है। हाँ। और जो है इस योगी और मोदी की जो सरकार है जो घोषणाएं कर रही हैं उससे एक जनता को लाभ ही मिल रहा है, नुकसान कुछ नहीं। राहुल गांधी कहते हैं कि 15 लाख वाली भी घोषणा की गई थी, 2-2 करोड़ नौकरियों की घोषणा की गई थी, सरकार ने मंचों से कहा था जब नरेंद्र मोदी अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे 14 में। 14 वाली बात में भी बहुत कुछ लाभ मिला लोगों को। अच्छा, तो राहुल गांधी जो लाभ देने की ये वादा कर रहे हैं वो 8,000 रुपए महीने। 8,000 रुपए महीने राहुल गांधी ने तो पिछले इलेक्शन में 12,000 रुपए महीने के भी कहा था, लेकिन जो है फिर भी नहीं आए वो। अब 8,000 कह रहे हैं, अगला इलेक्शन आएगी तब 4,000 रह जाएंगे। तो कहाँ तक सीमित है? राजस्थान में इन्होंने घोषणा की थी। हाँ, एक सेकंड, क्या नाम है आपका? अरे एक थक क्या नाम है आपके? विजय तोमर। विजय जी क्या कह रहे थे? राजस्थान में भी इन्होंने घोषणा की थी, राजस्थान में कुछ दिया किसी को लाभ? किसने, भाजपा ने कि कांग्रेस ने? राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। हाँ। राहुल गांधी की सरकार रही थी 5 साल, इन्होंने कुछ करा वहाँ? झूठे वादे कर दिए, वहाँ पे भी यहाँ पे भी झूठे वादे करेंगे ये। हाँ। करेंगे कुछ काम, इनका काम थोड़ी नहीं है कुछ, तो इनकी तो बात ही बातें हैं। हाँ। काम तो केवल मोदी और योगी का ही है बस। अखिलेश यादव कहते हैं कि 5 साल जो हमने काम किया सरकार उसी का फीता काट रही है। तो फीता काट तो रही है, तुमने तो नहीं काट पाया किसी का फीता। हाँ। वो कम से कम फीता काट तो रहे, कोई फीता भी तो काटने वाला होना चाहिए। उन्होंने क्या फीता काटा बताओ? वो तो केवल वायदे करके चले गए, कोई फीता काटने वाला भी तो होना चाहिए। उन्होंने फीता काटे तो सही, उन्होंने जो रोड बनवाए, विकास करा, उन्होंने उद्घाटन तो करा, फीते तो काटे। ये तो केवल लिख के चले गए कि ये करवा देंगे। आज तक करवाया इन्होंने कोई काम? हुआ आज तक कोई काम कहीं पे भी? तो आपके सांसद जी भी फीता वाले कार्यक्रम में ही दिखते हैं कि आम लोगों से मिल जाते हैं? ये भी ऐसे ही है। हाँ? ये भी ऐसे ही है, एसपी बघेल भी ऐसे ही है। कैसे? ये आते हैं नहीं बिल्कुल भी। हाँ। इन्हें तो पार्टी के नाम पे वोट मिल रहा है बस। अगर ये और किसी पार्टी से खड़े हो जाए, ये यहाँ से बिल्कुल हार के जाएंगे। अच्छा, जीत नहीं सकते। बहुत ज्यादा नाराज हैं क्या? आप भी क्या कुछ बोल रहे थे? क्या नाम है भैया? मैं कहता हूँ हमें तो स्वास्थ्य चाहिए यहाँ पे, डॉक्टर क्या चाहिए? स्वास्थ्य? हॉस्पिटल। हाँ। वसुंधरा की आबादी 5,000 के लगभग है, यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं है। कहाँ? यहाँ का मतलब स्वास्थ्य केंद्र नहीं, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है नहीं है, नहीं है। जो यहाँ था वो नगला गलुआ पे, और यहाँ का आदमी नगला गलुआ जाता नहीं। अच्छा, यहाँ जो छोटी CSC है उस पर एक डॉक्टर की व्यवस्था हो, वो भी नहीं। CSC पे भी व्यवस्था है? CSC पे भी नहीं है। तो सांसद जी से कभी आप लोगों ने मिलने की कोशिश? सांसद दिल्ली के अलावा मिलते ही ना कहूँ तो ढूंढेंगे कहाँ उन्हें। हाँ। और सीट हमारी ऐसी है गई है, हाँ। ना इतने के ना उतने के। हाँ। और उनकी जीत तो पक्की निश्चित है ये। अरे जीत हार पहले कैसे आप लोग भविष्य? वो भविष्य है, दिखाई ज्योतिष का भी काम करते हैं? ज्योतिष का ना जो भाई हमारे जातिगत आंकड़ा ही ऐसा है कि उसको नहीं हरा पाएगा कोई। आपको लगता है जात के नाम पर भी पोलराइजेशन होता है? जात के नाम पे यूपी बिहार सारे सब जात के नाम पे ही तो मर रहे हैं, और क्या है? विकास जैसे कोई विकास का चुना, विकास तो जो कर रहा है जो है ही रो है, सबको विकास। चाचा कह रहे हैं मोदी ने बहुत विकास कर दिया आपके यहाँ। हाँ, तो मोदी हमारे यहाँ देखो है ना, देखो लोग वगैरह, विकास की कोई कमी ना है। हमारे यहाँ विकास की कोई कमी ना है, हमारे यहाँ केवल स्वास्थ्य विभाग की कमी है। हाँ। जो हमारे गांव में अगर मरीज अगर आए बाई देवे अगर पड़ता है तो स्वास्थ्य विभाग का। डबल इंजन की सरकार है, मान लीजिए सांसद जी नहीं सुनत, विधायक जी से ही मिल लिए होते आप लोग। विधायक ने देखो एक वो बनवा दिया। क्या बनवा दिया? मतलब पशुपालन विभाग, एक 200 मीटर की सड़क दी विधायक ने, 50,000 रुपए जागू दे चौकी के लिए। विधायक ने क्या काम नहीं किया? विधायक ने क्या? अरे डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन काम नहीं करे, दूसरे इंजन काम नहीं करे। नगर पालिका में शामिल है, ट्रिपल इंजन है। अच्छा, नगर पालिका है ये पूरी? टाउन एरिया है, टाउन एरिया बन गया। टाउन एरिया है। हाँ। 5,000 की आबादी है तो प्रधानी। अभी गांव का पंचायत ही लगता है, अभी मतलब दर्जा नहीं मिला है। तो क्या लग रहा है स्थिति? फिर कह रहे हैं आप ये गजब की विडंबना है। आप नाराज भी है एक तरफ है और कह रहे हैं फिर स्थिति खराब नहीं है। मजबूरी है वो तो वोट देवा। हाँ।
वोट देगा तो मजबूरी है। ऐसी कौन सी मजबूरी, आप तो वोट देने के लिए जब कांग्रेस ही बता दो 80 सीटें हैं। हाँ भैया, कांग्रेस 80 सीटें हैं लोकसभा की यूपी में, और 17 पे लड़ाई तो वहां में आ जाए केंद्र में। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम मिल कर लड़ रहे हैं, मिल बांट कर रहे हैं, हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। मेरे मानो कोई गठबंधन ना हो, अभ्याल नहीं गठबंधन में तो टूट गए। जयंत चौधरी तो है हाल टूट गए, क्यों गए? तो नेता सब लालची होते हैं, पद के लालची। इन्हों के गठबंधन में थे हाल टूट जाएंगे। इनके तो कमेरावादी चुना रही, पल्लवी पटेल चुना रही, स्वामी प्रसाद मौर्य है तो बोल तो चुना रहो। मतलब आप जो कह रहे हैं पल्लवी पटेल जो अभी बगावती सूरज, स्वामी प्रसाद मौर्य छोड़ी, इसका भी असर यहाँ पे है। हाँ ये वो सर है यहाँ पे क्या है इसका, इस मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य का इतना देखो, प्रभाव। आगरा लोकसभा क्षेत्र तो एक ऐसी क्षेत्र है वीआईपी क्षेत्र जो बीजेपी हार ही ना। पिछले गठबंधन से ना लड़ो तो वो 2 लाख 2.5 लाख से जीतो। मायावती की क्या मायावती के संग मिल के ही लड़े जे तो वो जीतो। वो तो क्या स्थिति है मायावती जी की? क्या मालूम है यहाँ का है। हाँ हमारे हाँ, तीसरे नंबर पर रहेंगे मायावती के। वो तो कह रहे हैं हाथी सरपट भाग रहा है। हाँ बिल्कुल, वो तो वही तो कहेंगे ना। हाँ। मायावती तो कहेंगी हमारा आदमी जीत रहा है, पर जनता जिता देगी तभी तो जीतेंगे। तो उनका जो दावा है वो अभी उनको लग रहा है ख्याली पुलाव है आपके हिसाब। हाँ बिल्कुल। हाँ, ख्याली बसपा वाले लेकिन कह रहे हैं पीएम अब की बार बहन जी बनेंगी। बहन जी बन जाए, बहुत बढ़िया बात है। तो अच्छा, मैं एक, हालांकि ये सांसदी का चुनाव है, विधायकों को लेकर उसमें चर्चा नहीं की, लेकिन सरकार का दावा है डबल इंजन की, इसलिए हम पूछ रहे हैं। 5 साल यहाँ पर मायावती की पूर्ण बहुमत की सरकार रही, उसके बाद अखिलेश की, और अब लगातार दूसरा टर्म है योगी का। इन तीनों टर्म लगातार, क्योंकि 3 अलग अलग पार्टियों की सरकार है, कैसा तीनों का कामकाज आप लोग? सबसे बढ़िया योगी का काम क्या किया है योगी ने? स्वास्थ्य सेवा आपके यहाँ गड़बड़ है? स्वास्थ्य सेवा नहीं है, लाइट गुंडागर्दी खत्म है, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। शाम को लाइट नहीं आती थी, पूरी रात लाइट रहती है। और हमको क्या, हम यही इटावा में थे कल ही, तो इटावा के कुछ किसान मिले जसवंत नगर में, उन्होंने कहा कि घरेलू बिजली जो आती है वो तो ठीक आ रही है, लेकिन जो खेतों के लिए अलग से कनेक्शन जो फीडर चल रहे हैं वहाँ की बिजली खराब है। वो कह रहे बिजली खराब है। हाँ 10 घंटे है। मैं एक सरकार से आपके द्वारा पहुंचाना चाहता हूं, ये बिजली इतनी महंगी है कि 9 रुपए यूनिट बना रखी है। मैं उस पर आप के द्वारा फोकस करना चाहता हूं सरकार पे, ये कम से कम इतनी महंगी ना करें बिजली, फिर ये चोरी होती है। महंगी बिजली होगी तो चोरी होगी, बिजली सस्ती होगी तो चोरी नहीं होगी, हर आदमी बिल भर देगा। अब बिल आता है 4000 रुपए का, तो बिल कहाँ से भरेगा 4000? लेकिन सरकार कह रही है कि कृषि वाला जो हमने है वो फ्री कर दिया है। वो फ्री कर दिया ना। घरेलू बिजली की 9 रुपए यूनिट है कि कम होगी, उससे हमें लग रहा है फ्री कुछ नहीं है, ये तो सब दिखाने के लिए है। हाँ। अभी मेरे मित्र का इनका एक ट्यूबवेल है, उसका भी कल भी बिल आया है। हाँ। अरे चाचा थोड़ा थम जाओ, सुन ले दूसरे का भी। हाँ, उसका भी बिल आया है कल। फ्री कहाँ है? फ्री नहीं हुआ है, जो सरकार का दावा नहीं फ्री नहीं हुआ। हाँ, और कमर्शियल का आप बता रहे 9 रुपए की? 9 रुपए यूनिट है, तो कमर्शियल का 9 रुपए, घरेलू बिजली सस्ती होगी जी। घरेलू 7 रुपए है। अच्छा 7 रुपए यूनिट है। क्या चाहते हैं? मैं थोड़ी इसकी कम की जाए तो चोरी कम हो। यही तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली का बिल हाफ कर देंगे। अखिलेश यादव बाबू नहीं कर पाएंगे। हाँ। उसका रीजन है कि उन पे इतनी लाइट नहीं थी। मुझे पुरुषोत्तम बात, आपने तो ढेर सारे चुनाव देखे, ढेर सारे नेताओं के वादे देखे, क्या लग रहा है कि जो मोदी ने 10 साल में क्या काम किया है, आप लोगों को कुछ जीवन परिवर्तन हुआ है कि उनका भी वादा ही है? देखिए पहले जो सरकारें रही हैं, हाँ। पहले ये था कि हमारी माताएं बहनें रात में कहीं निकल नहीं सकती थी, और अब मोदी ने ऐसा किया है कि अब चाहे कहीं भी जाओ, किसी समय भी माता बहनें जाएं वो आराम से जा सकती हैं। लैट्रिन की व्यवस्था भी घर घर कर दी है। उनकी सारी व्यवस्थाएं अब इस तरीके से चल रही हैं कि कोई गुंडा तत्व तो दिखाई नहीं देता। अगर दिखाई देता है तो हमारे डबल इंजन की सरकार ने उसके लिए बुलडोजर तैयार करके रखा है। मुझे कई जगह युवा मिले, क्योंकि आपके लड़के होंगे और वो तमाम लोग, नौकरी की स्थिति को लेकर युवा बहुत उद्वेलित है, बहुत गुस्से में है कि नौकरी की स्थिति जो सरकार दावा करे उस हिसाब से नौकरियां नहीं, पेपर लीक हो जा रहा है। अब हर एक आदमी ये चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। अब गवर्नमेंट जॉब तो हर आदमी को मिल नहीं सकता, वो तो ब्रिलियंट बच्चे होंगे वो ही उसमें जा सकते हैं। अब पेपर लीक का मामला तो अभी हुआ है, उसको मैं भी एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसके लिए ये है कि वो आगे परीक्षा होगी। लेकिन समय नहीं बर्बाद होता है। मैं अयोध्या में था तो वहाँ एक बच्चे ने
बात कही मैं वही आपको बता दे रहा हूँ। बच्चे ने कहा कि किसान की फसल नष्ट होती है या किसान का भी गेहूं है, मान लीजिए जल गया तो सरकार की तरफ से मुआवजा मिल जाता है कि फला मुआवजा जारी कर दिए गए। हमारा 5 महीने खत्म खराब हो गया, 6 महीने बाद आप सरकार, तो हमें भी मुआवजा दे सरकार क्यों? ये तो आपकी व्यवस्था है ना कि 7 6 महीना। नहीं तो अब इसके लिए भी हमारी योगी जी ने जो पेपर लीक हुआ है उसके लिए बच्चों को दोबारा जब भी टेस्ट होगा तो सारी फ्री में आने जाने की व्यवस्था की है। अच्छा, फ्री में। जी क्या नाम है आपका? राज बहादुर सिंह। राज बहादुर जी, कई चुनाव देखे होंगे आपने, नेताओं के भाषण, ये चुनाव दर चुनाव, हमारे लिए दूसरा तीसरा चुनाव हो सकता है युवा के तौर पर, लेकिन आप लोगों ने तो कई पीढ़ियां देखी, कई नेताओं की पीढ़ियां गुजर गई। क्या कुछ देश में बदला है? मैं उस नज़रिए से देखना चाहता हूँ। क्या वाकई सरकारों के जो दावे होते हैं उस पर कितना काम हुआ है? 10 साल यूपीए के, 10 साल अब एनडीए की सरकार के बीत चुके, तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन। काम तो बहुत हुआ है, मोदी योगी की सरकार में काम बहुत हुआ है। कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। 2G 3G कोल घोटाला, फलाना घोटालों की सरकार रही वो। और अब राहुल गांधी जितने वायदे कर रहे हैं, उन्होंने जो न्याय पत्र जारी किया है वो झूठ का पुलिंदा है। उन्होंने कभी उनकी सरकारें जिन प्रदेशों में है वहाँ क्यों नहीं लागू करते इन चीज़ों को जो अब इसमें दे रहे हैं न्याय पत्र में। तो ये तो सब झूठ का पुलिंदा है उनका। बीजेपी की जहाँ तक बात है, बीजेपी ने बहुत काम किए हैं, दुनिया की योजनाएं लागू की हैं। किसान सम्मान निधि ये इन्होंने क्यों नहीं लागू की कांग्रेस ने, जो बीजेपी दे रही है। हालांकि उससे कोई ज़्यादा किसान का ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी 6,000 रुपये साल में मिल जाते हैं तो कुछ राहत मिलती है किसानों को। राहुल गांधी ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो इलेक्टोरल बॉन्ड पे हम जांच कराएंगे, ये दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला किया है सरकार ने। राहुल गांधी ने वो इलेक्टोरल बॉन्ड क्यों लिए? राहुल गांधी की पार्टी को भी तो मिले हैं वो, उन्होंने क्यों लिए? उन्होंने उनको मना क्यों नहीं कर दिया? उन्होंने क्यों लिया वो पैसा? अगर राहुल गांधी इतने ईमानदार हैं तो। और सत्ता पक्ष को तो वैसे भी ज्यादा मिलेगा। बीजेपी को अगर ज्यादा मिला है तो इस बात का उन्हें अफसोस हो रहा है, उनको कम मिला है। तो उन्होंने तो भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप जब वोट करते हैं तो मोदी का चेहरा देखते हैं कि यहाँ भाजपा का जो लोकल लीडर हैं उनके काम? लोकल लीडर से कोई मतलब नहीं, लोकल लीडर कभी मिलते नहीं यहाँ आकर के। ये सिर्फ भाजपा, मोदी और योगी के नाम पर यहाँ मैं समझता हूँ कि मेरे गांव की जनता 80% वोट मोदी और योगी के नाम पर जाएगा। कैंडिडेट मैटर नहीं, कैंडिडेट पे कोई वो नहीं है। कैंडिडेट जब आता ही नहीं यहाँ, लगभग 2 साल हो गए ये मकान तोड़वा दिए प्रशासन ने, मकान और दुकानें तोड़वा दी है। जाम की स्थिति अब भी वही बनी हुई है। सड़क क्यों नहीं बनवा रहे भाई? सांसद को दिखाई नहीं देता है ये? अगर वो सांसद है और मंत्री भी हैं अब तो उनको ये दिखाई नहीं देता या जाम लगा रहता है? वो तो प्रतिनिधि भी सांसद रखते हैं, तो कोई प्रतिनिधि भी नहीं मिलता, कोई नहीं आता यहाँ। अरे भाजपा, हाँ विधायक की कहूँगा कि हालांकि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, भाजपा वालों ने ढेर सारे पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष ये सब बना के रखा है, वो लोग भी नहीं दिखते मिलते हैं? कोई नहीं आता यहाँ। हाँ। वसुंधरा में कोई नहीं आता। वसुंधरा में कोई नहीं आता। हाँ, अबागढ़ में है कुछ लोग, हाँ। वो कभी जब आते रहते हैं। कौन लोग आते हैं अबागढ़ में? जो प्रमुख हैं, हाँ, वो तो उनसे नहीं कहते भैया ये सड़क बनवा दो, ये स्वास्थ्य केंद्र ठीक करवा दो? अब जो लोकल हाँ। अबागढ़ के प्रॉपर के हैं, हाँ। वो थोड़ी सड़क बनवा दें। नहीं, मंत्री से कहा देना, उनका हो सकता है कुछ बातचीत हो जाए। तो मंत्री से कहते हैं, वो आश्वासन देते हैं, समस्याएं बताते हैं, लेकिन वहाँ से भी आश्वासन मिलता है उन्हें। ठीक है, तो ये वसुंधरा के लोग हैं, जिला एटा है, लोकसभा सीट लेकिन आगरा की पड़ती है। तो यहाँ के लोगों के मुद्दा सुना कि नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखता है, पर जनता जो कैमरे पर बोलती है बिल्कुल वैसा ही दिखता नहीं है। 4 जून को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि सत्ता पे इस बार किसको सत्ता सौंपी है जनता ने, देश की जनता ने। क्या नरेंद्र मोदी की सरकार जो दावा कर रही है कि 400 के पार जाएंगे, एनडीए का गठबंधन वो कर पाएगा, या यूपीए की 10 साल के बाद सत्ता में वापसी होगी? क्या कुछ होगा 4 जून के चुनावी नतीजे स्पष्ट कर देंगे।
आप सभी वोट करने जरूर जाएंगे ना? इन्होंने कहा वोट करने जरूर जाएंगे, और हमारी भी अपील है कि लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करिए, वोट देने जरूर जाइए। और हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा में देश के अलग अलग हिस्सों में हम जाएंगे, बताएंगे कि वहां के चुनावी तापमान का क्या है स्थिति, वहां के मुद्दे क्या हैं, और आपके हिस्से का सवाल आपके नेताओं से, कैंडिडेट से हम लगातार पूछते रहेंगे। बने रहिए हिंदुस्तान की चुनावी यात्रा के साथ। नमस्कार।